आप तो ये विश्वास करो कि हम उसका प्रलय करना है, हम खुद प्रलय कराना चाह रहे, हम आपको डराना नहीं चाह रहे। हम तो इसलिए कहते तो 3 प्रकार का ज्ञान ही नहीं अध्यात्म में बताया ही। इंद्रिय किसको कहते हैं, इंद्रिय विजय किसको कहते हैं, कि वह शरीर से छोड़ छाड़ दिया और ऐसे ऐसे कांपते रहे और मच्छर खाते रहे और डरते रहे और व्यवस्था बनाते रहे, ये विजय नहीं है, ये परास्त है। तो फिर जैसे माता जी का प्रश्न, तो आप तो जी बताओ इस विजय को करें कैसे? वही बता रहे, वो विजय होगी अध्यात्म को जानने से, अकर्तावाद को जानने से। सूक्ष्म बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? अजीब में, यहाँ पर पदार्थ में, अजीब पदार्थ में कर्म नहीं लेने हैं, कर्म संबंधी ज्ञान लेना, मुझे तो ये कहना था, इसलिए वो इंद्रिय की चर्चा आई थी। शरीर की क्रियाओं से धर्म होता है, ये तो मिथ्यात्व है। शरीर की क्रियाओं से संबंध जरा होता है, संबंध जरा नहीं होता है, आश्रम बंद होता है सब शरीर की क्रियाओं से, संबंध जरा नहीं होता। शरीर की क्रियाओं से संबंध जरा मानना मिथ्यात्व नाम का आश्रम है। क्या तुम शामिल क्या कर रहे हो भाई साहब? ये तो इधर था वो, यदि आपको बंटवारा करना था ना शरीर और आत्मा में, तो यही कर लेना था। वो था कर्म और आत्मा में जो भी तुम्हें निमित्त निमित्त घटाना था, कर्ता कर्म घटाना था, जो भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था वो इधर घट कर लेना था। 6 द्रव्य में जाति भिन्न है, जाति भिन्न है, वहीं छांट दिया था हमने। इधर तक तो बहुत आगे बढ़ गए अपन, इसलिए अजीब उसको नहीं कहा, अजीब संबंधी ज्ञान को अजीब कहा। बराबर है। अब अपन फिर सूक्ष्म होंगे थोड़े से, तो वो जीव और अजीब पदार्थ में क्या फर्क पड़ा? मैं जीव हूं और अजीब संबंधी जो मेरे में ज्ञान का परिणमन चल रहा है वो अजीब है। समझ में आई कुछ? फिर से, मैं जीव हूं ज्ञाता दृष्टा, और वो मेरे ज्ञान में जो अजीब संबंधी ज्ञान हो रहा है वो अजीब है। अब ध्यान से सुनना, लेकिन वे दोनों एक नहीं है, वे अजीब के कर्ता नहीं है। अजीब संबंधी ज्ञान का कर्ता अजीब तो है ही नहीं, अजीब संबंधी ज्ञान का कर्ता अजीब तो है ही नहीं, लेकिन अजीब संबंधी ज्ञान का कर्ता जीव भी नहीं है। क्यों नहीं है? अब तत्व की शैली में पढ़ा रहा हूं, वो तो अनादि अनंत एक रूप पारिणामी भाव, इसलिए रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होते से अपनी तत्व पर दृष्टि चली गई, तो अगले समय में वो तीनों विकार जीत लिए। अगले समय तीनों विकार उत्पन्न नहीं हुए। जब इंद्रिय वाली बात चल रही थी, लड़की वाली बात दृष्टांत दिया था, फिर समझाएंगे। सुनो, ऐसे नहीं बैठा, आज तुम 50-50 हो, 50 भी नहीं दिख रहा है आज, थोड़ा विशेष सूक्ष्म उपयोग लगाना। फिर से है तो देखो, ताकत तो लग रही होगी, क्या सुनी नहीं? मैंने पहले कहा सुनी नहीं होगी ना आपने, लेकिन जब आप अध्यात्म पढ़ने जाओगे ना तब सब मिलेगा आपको ये बात। इसलिए मैंने 31-32 नंबर की गाथा का हेतु दिया आपको। कपोल कल्पना नहीं करना, नहीं समझ में आती विवक से पूछो। फिर से एक मैं समझाता हूँ। देखो, कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपन ने भजन चलाए तो बजने लगती है भजन। उस समय भजन बज रहे हैं या म्यूजिक का जो क्या कहलाता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो वर्किंग करता है। अब उस समय स्पीकर अपना काम कर रहा है और वहां पर वो जो एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप सुनते हो वो अलग काम कर रहा है, और भजन का कमांड दिए वो अलग काम कर रहा है। अब जो वो नहीं जानते पे तो एक ही मान रहे सब, लेकिन अपन ने फिर क्या किया, जब भजन को कमांड दिया था ना, उसको क्रॉस पे जाके रिजेक्ट कर दिया, बंद कर दिया। तब मालूम पड़ता है वहां खुला रखा था वो सॉफ्टवेयर खुला पड़ा था। अब आम पब्लिक को थोड़ी पता है कि पर्दे पर ही खुला था, तुम्हें नहीं दिख रहा था वो। अब पूछ रहे 2 सॉफ्टवेयर के फंक्शन एक साथ हो रहे, तो दोनों के जुदे जुदे हैं कि एक ही है? ऐसे ही ज्ञान के पर्दे पर अजीब संबंधी ज्ञान झलक रहा है, उसका कर्ता अजीब तो है ही नहीं। तुम्हारी उंगली के कारण नहीं बज रहा भजन, उंगली से तुमने कमांड दे दी ऐसे ऐसे कर, उससे नहीं बज रहा, वो बज तो रहा है अंदर के साउंड से, मैंने उसकी जो सिस्टम है उससे। अब थोड़ी सूक्ष्म बात, तो ये अजीब संबंधी ज्ञान है, उसका कर्ता कौन है? या अब फिर वही बात आ गई, यदि कहा जाए तो अजीब का निषेध करना है तो जीव को उसका कर्ता कहते हैं, जीव को उसका कर्ता कहते हैं, ध्यान रखना। अजीब को निषेध करना हो तो,
और जब आपको द्रव्य दृष्टि करना है, द्रव्य दृष्टि, तो हम कहेंगे जीव उसका करता नहीं है, जीव का उसमें कोई ब्लेम नहीं है, तत्समय की योग्यता से वो भाव होते हैं। ऐसा जानकर भेद विज्ञान कर लिया, जीव ने जीव का काम किया, अजीव ने अजीव का काम किया, हम तत्व में चले गए। अब हमें अजीव में हमारा उपयोग नहीं अटकेगा, हम जीव तत्व हैं। समझ में आया कुछ? नौ पदार्थ की लड़ाई लड़ करके हमें तत्व में जाना है। चक्रव्यूह होता ना, चक्रव्यूह पहले 6 द्रव को छेदा, आस्तिकाय में आए, फिर गुणों की पर्याय में आए, फिर वहां 2 चीज दिखाई दी। पर्दे पर दिख रहा था नव तत्व, और पर्दे के पीछे था, नव तत्व के पीछे था तत्व। सूक्ष्म बात तो है, थोड़ी सी सरल कर देता हूँ और सरल करता हूँ, सुनो। कल बच्चे ने पूछा, देखो आया था जो, ये तत्व और पदार्थ में एक ही जैसे तो लग रहे, आप 2 क्यों कह रहे? हम क्या सुना, 10 तोला सोना, उसका हार बनाया, हार तोड़ के कुंडल बनाए, कुंडल तोड़ के और चीज़ बनाई, और चीज़ तोड़ के और चीज़ बनाई, ऐसे अपन 9 गहने बना लिए 10 तोला सोना का। अब आप इसमें ये बताओ कि इसमें तत्व कौन है और पदार्थ कौन है? अब देखो, सोना तत्व है, वो अनचेंजेबल है, हार जो पदार्थ, अपन कहते हैं खाने पीने के पदार्थ, पहनने के पदार्थ, लोग भी बोलते हैं, तो पदार्थ अलग हो गया और तत्व अलग हो गया। अब सुनो, क्यों तुमने दिया था दृष्टांत साहब, रात को दिया था, अपन खड़े थे जब, 1 किलो सोना दें और 10 किलो सोना दें, टूटा फूटा। एक सास की 2 बहुएं, एक बहू बहुत प्रिय थी, एक बहू प्रिय नहीं थी, दृष्टांत। और सास के पास 1 किलो सोना ऐसा था, अब भी पहन लो, हार कुंडल बाजूबंद, ये सब कर दो ना, ये सब बहुत अच्छे अच्छे, एकदम न्यू ब्रांड, 1 किलो, अब भी लो और अब भी पहनो, इतने अट्रैक्टिव। और 10 किलो सोना ऐसा था, 100 जन्म पुरानी, 100 पीढ़ियों पुरानी अंगूठी घिसी पिटी, कंठी कर दो ना, टूटा फूटा बिल्कुल, और मोतियों की माला टूट गई, सब मोती घिसे पिटे दुचे भी 10 किलो थे। अब समझ लो तुम प्रिय बहू हो, तो तुम्हें सास कहती है कि बेटा तू बहुत प्रिय है ना, तुझे 1 किलो सोना ले और पहन। अब खींचा इतने बढ़िया सोना, और इसको हम 10 किलो दे जाए, रद्दी। बोलो भैया तुम कौन सा लेना पसंद करो? नीलेश बोलो तुम कौन सा लोगे, 1 किलो की 10 किलो है? जी है तत्व दृष्टि। हमें पर्याय नहीं दिखती, हमें अजीब नहीं दिखता, हमें आश्रम बंद नहीं दिखता, हमें संबंध निद्रा मोक्ष नहीं दिखता, हमें तो एक तत्व दिखता है। आश्रम बंद माने खोटी पर्याय, संबंध निद्रा मोक्ष माने बढ़िया पर्याय, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता, हमें तो तत्व दिखाई देता है। यदि तत्व हमारे हाथ में है तो मोक्ष होता रहेगा, यदि तत्व हाथ में नहीं हुआ तो आश्रम बंद होता रहेगा। अरे रे रे, हमें तो तत्व चाहिए। आश्रम बंद अभाव करने की विधि है तत्व ग्रहण, संबंध निद्रा प्रकट करने की विधि है, संबंध निद्रा मोक्ष प्रकट करने की विधि है तत्व ज्ञान, इसलिए तत्व ज्ञान कराए। बोलो भैया तुम 10 किलो लोगे कि 1 किलो? 10 किलो। क्यों 10 किलो क्यों लोगे? पहनते नहीं बनेगा, पहन लोगे तो टपक जाएंगे, गिर जाएंगे, छिल जाओगे, तकलीफ होगी। अरे पंडित तुम नहीं समझते, यदि 10 किलो हाथ में तत्व आ गया तो उसके चाहे जैसे सुंदर सुंदर रत्न गहने बना लेंगे, हम खूब पहनेंगे। ऐसे ही भाई साहब हमें आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं दिखता, तत्व मिथ्या दृष्टि नहीं होता, तत्व सम्यक दृष्टि नहीं होता, तत्व गति रूप नहीं होता, कसाय रूप नहीं होता। पढ़ लेना परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार काय का नियम सार जी का। आचार्य देव ने स्वयं प्रशंसा करते हुए इन 5 गाथाओं पे लिखा है, 5 रत्न की गाथा है, रत्न की गाथा लिखी है। रत्न रत्न समझते हो? सर्वश्रेष्ठ गाथा को कहते हैं रत्न। ये 5 रत्न की गाथा है, पढ़ना। सुनाऊंगा आपको गाथा, सुना याद है कि नहीं? पढ़ी नहीं नियम साहब? नहीं पढ़ा?